नया कल्प, अब नए कल्प का प्रारंभ होने वाला था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाके खड़े हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर, सारे देवता देख रहे तो ब्रह्मा जी जैसे ही बस नया कल्प प्रारंभ होने वाला था, ब्रह्मा जी के लिए नियम है कि थोड़ी देर की निंद्रा, थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हो। और ब्रह्मा जी कुछ देर का विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर की निंद्रा ले रहे थे और निंद्रा लेते ही ब्रह्मा जी बस उठे। उठते से ब्रह्मा जी के मुख में जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो ब्रह्मा जी के जमाई लेते से ही उसमें से एक विकराल सा, बड़ा विचित्र सा एक मनुष्य बाहर निकला। बड़ा विकराल सा, बड़ा विचित्र सा, बड़ा एक मनुष्य बाहर निकला, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा सारा उसका स्वरूप है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है और सुंदर भी बहुत है। शरीर पर इतना तेज है कि एकदम उसका शरीर लाल हो रहा है। बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़ा बड़ा शरीर उसका, बड़ा वीर सा नजर आ रहा है, बड़ा प्रबलता सा नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। कहाँ से आए हो? पता नहीं, परंतु इतना जानता हूँ कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि आपके शरीर से हुआ। आपने जब निंद्रा त्यागी, निंद्रा त्यागने के बाद आपने जो बकासी ली, आपने जमाई ली, उस जमाई से ये कथा आपको मालूम होना चाहिए और केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरे विश्व के माताओं को ही मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा होता है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पर चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या? उसको ज्ञात है। कल्प की शुरुआत है और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव, उसके उनके मुख से जमाई लेने पर कौन हो तुम? हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमें मालूम नहीं। कहाँ से आए हो? हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। सिंदूर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया,
तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहाँ रह सकते हो। पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है। तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं। पीछे शंकर भगवान खड़े थे, भगवान देवादित्य महादेव ने कहा कहाँ का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं। तो अगर इसको ये वर मिल गया तो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देगा, नहीं मचाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमोच सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर ये बालक निकला तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे। इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम्हें अकल नहीं, तुमसे बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे। खूब पढ़ा, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च करकर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, और बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ। बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती, तू जल चढ़ा कर आ। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊँगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पर प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता दे तो कोई बात नहीं, कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कहकर जा रही है। दुख होता है। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, पीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए।
ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में बेटी है न्यूयॉर्क। कई कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरु जी आप आपकी जो कथा हो रही है ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वही सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वीं मंजिल पर, 4थे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा है डिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाल तो काका क्या करोगे? ये रुपया कहाँ करोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहाँ पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहाँ भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठा कर उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को दिखकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे ला कर दे रहा है, देख रेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देख रेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं है। हमने कहा एक काम करो, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो ये काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया? सब्जी ला कर दे देता तो प्रॉपर्टी दे रहे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा, बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले जाए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए? हम किसके लिए अपनी जिंदगी जीते? अरे बेटा लैंड में बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाल। और काका क्या करोगे? ये रुपया कहाँ करोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया, ऑनलाइन प्रेम। बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहाँ है, मेरी बेटी तो वहाँ, मेरा बेटा तो वहाँ, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय। स्कूल जाते जाते मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा CBSE कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूँ जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठा कर ले जा रही थी,
बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी का धक्का लाता हूँ फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? अगर स्नेहवश कोई जवाबदारी आपके जीवन में अपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है तो वो बच्चे आपको भी कुछ प्रभाव देगा। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ और आपको नालायक ना समझे। वो पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया ब्रह्मा जी ने, पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिया, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करो। ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया, तुम वो गलती मत करना कि पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहाँ से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउए आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मत बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना, बहुएं पेटी हटाएंगी सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर्दाना पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलो, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूँ, तो मरते मरते घर की बहू को बुलाकर, एक किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी दे जाना, बेटा सब बांट लेना हो और मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, 13 दिन पेटी नहीं खोलेगी, क्योंकि घर में नंदे आई हुई है, गुस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं ने इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास बहुत सामान है, तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी। और सब चले गए और ननद भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोली और उनमें से भाटा निकलेगा और कदम फोड़े। अब अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ऐसी गलती मत कर देना, थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए। जब ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया, अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया, सिंदूर गया। सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूँ।
तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से तो शुरुआत करके दे। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, और सिंदूर वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भाग कर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा, और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता है और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देखने का, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवाधिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबा कर बता दो। सिंदूर ने कहा जब मेरी भुजा में इतना बल है तो देवाधिदेव महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से माँ के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। माँ बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई, रौली की बिंदी है माँ के मस्तक, नैनों में सुरमा है माँ के, लाली होठों पर लगी है माँ के, केश खुले हुए हैं। जो सिंदूर में माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर में माँ जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है। परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना, सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया, भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की, द्रौपदी चीख रही है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और भीष्म पितामह उस सभा में बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए। एक चीख पक्षी ने सुनी तो राम की गोद मिल गई मरते समय, और एक चीख भीष्म पितामह ने सुनी जो उठकर बचा न सके तो प्राणों की सैया पर पड़े रहे और अपने प्राण
मृत्यु के लिए मांगते रहे कि मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो, मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो। बाणों की सैया पर पड़े थे क्योंकि नारी की चीख सुनकर उसका साथ नहीं दे सके। नारी की चीख सुनकर उसका साथ ना दे सके। अरे कितनी विडंबना होती है, जरा जरा सी बेटियों के साथ में गलत काम होता है, बेटियों का कत्ल कर देते हैं, बेटियों को मार डालते हैं, जरा से प्रेम के जाल में फंसाकर उन बेटियों को कहीं चक्कू से कहीं पत्थर से उनको मार देते हैं। और वहां लोग खड़े हुए देख रहे, ढेर लगा हुआ है लोगों का खड़े हुए का, और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के और देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, और दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गए हो ना, तो निवेदन है शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता। कहा सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले, बाणों की सैया पर पड़े, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना, आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है।